बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, लगभग सभी जानते हैं कि आज बाबा जी ने करनाल की संगत को दर्शन दिए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना खुद का अनुभव साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, हम सब जानते हैं कि पिछले महीने की शुरुआत पर भी सभी को यह लगा था कि बाबा जी करनाल आएंगे, और तब भी बहुत बड़ी संख्या में संगत करनाल के सत्संग घर नंबर 1 में पहुंच गई थी। लेकिन सभी के इंतज़ार के बावजूद उस दिन बाबा जी वहां नहीं आए। लेकिन तब भी संगत बहुत खुश थी कि नए साल की शुरुआत सत्संग सुनकर और बाबा जी के संगत के साथ हुई है। संगत ने बहुत अच्छे से उस दिन अनुशासन बनाए रखा था। संगत जी, आज सुबह हम सत्संग घर पहुँचे तो थोड़े लेट हो चुके थे और सत्संग शुरू हो चुका था, और सत्संग घर वाला शेड पहले ही संगत से भर चुका था। सेवादारों ने सत्संग घर के बाहर बहुत दूर तक संगत के बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। हम भी वहाँ जाकर बैठ गए। सत्संग खत्म होने तक भी संगत का आना जारी रहा, जो कि संभव भी था क्योंकि काफ़ी संगत को बहुत लेट जानकारी मिली थी कि बाबा जी आने वाले हैं, जिसे जैसे ही पता लगा वह सत्संग घर पहुँच गया। सत्संग खत्म होने के बाद काफ़ी देर तक पंडाल में शब्द चलते रहे और 11:20 पर बाबा जी का हेलीकॉप्टर सत्संग घर पहुँच गया। अभी बाबा जी का हेलीकॉप्टर आसमान में ही था और हम सबकी आंखों में उनके दीदार के लिए आंसू भर आए। आज बाबा जी के साथ हुजूर जी नहीं दिखे। बाबा जी ने अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे के ऊपर स्लीवलेस ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। बाबा जी हमेशा की ही तरह बहुत प्यारे लग रहे थे और हमें बाबा जी के दर्शन बहुत करीब से करने का मौका मिल गया। हम खुद को बहुत किस्मत वाला समझते हैं कि हमें बाबा जी ने यह मौका दिया और इतने अच्छे दर्शन हम कर पाए। बाबा जी के दर्शन करने के बाद संगत के मन में जो खुशी होती है वह शायद शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। संगत जी, मैं जानती हूँ कि हम सब के अंदर अपने मुर्शिद के दर्शनों की तड़प हमेशा बनी रहती है, लेकिन बाबा जी की संगत होने के नाते हमें हमेशा यह याद भी रखना चाहिए कि बाबा जी और उनकी संगत की पहचान पूरी दुनिया में बने होने का एक कारण अनुशासन भी है। आज सत्संग घर में कुछ बीबियों के कारण सेवादारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सत्संग खत्म होने के बाद माइक पर बार बार सेवादारों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि बाबा जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि जिस भी सेंटर पर उन्हें अनुशासन मिलेगा बाबा जी वहीं जाएंगे। अगर उन्हें अनुशासन नहीं दिखा तो वह चुपचाप वहाँ से दर्शन दिए बिना ही चले जाएंगे। यह सब सुनने के बाद भी कुछ संगत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सेवादार बाबा जी का हेलीकॉप्टर आने से 5 मिनट पहले तक संगत को सिर्फ यही समझा रहे थे कि अनुशासन में रहें और अपनी जगह पर बैठें। संगत जी, मैं भी बाबा जी की ही संगत का एक हिस्सा हूँ, लेकिन आज का नज़ारा देखकर मैं खुद भी दंग रह गई थी। संगत में से कुछ बीबियों ने सेवादारों की बातों को कई बार नज़रअंदाज किया, बल्कि जब बाबा जी दूर एक लाइन में दर्शन दे रहे थे तब जिस लाइन में मैं बैठी थी उस लाइन में से भी कई बीबियां उठकर इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। संगत जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डेरा ब्यास गए थे तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के अनुशासन की ही तारीफ की थी। और कोई ऐसा जो कभी पहली बार डेरा जाता है वह भी वहाँ के अनुशासन को देखकर बहुत खुश होता है। संगत जी, अगर हम सेवादारों की बात मानकर अनुशासन में रहेंगे तो बाबा जी भी खुश होकर हमें कई बार दर्शन लेने का मौका देंगे। संगत जी,
आज सत्संग घर में स्टेज पर कुर्सी भी रखी गई थी और वहाँ पर माइक भी रखा गया था कि शायद बाबा जी जाकर स्टेज पर बैठेंगे और संगत से कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ कि बाबा जी सिर्फ दर्शन देकर थोड़ी ही देर में वापस क्यों चले गए। बाबा जी दर्शन देने के अलावा 5 मिनट भी सत्संग घर में नहीं रुके। जितना वक्त उन्होंने दर्शन देने में लगाया, सिर्फ उतनी ही देर वह सत्संग घर में थे। शायद अगर हम अच्छे से अनुशासन बनाकर रखते तो बाबा जी भी हमारे साथ ज़्यादा वक्त बिताते, लेकिन हम सभी इस सुनहरी मौके का फ़ायदा नहीं उठाते। बाबा जी के आने पर सेवादारों ने बहुत मुश्किल से संगत को कंट्रोल में रखा हुआ था। संगत जी, हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे बाबा जी हमारे लिए इतनी दूर आते हैं, इतनी सारी संगत को पैदल चल के दर्शन देते हैं, तो क्या हम चुपचाप शांति से अपनी जगह पर बैठकर उनके दर्शन नहीं कर सकते। एक चीज़ और जो सत्संग घर में संगत के द्वारा की गई, वह भी वहाँ के नियमों के खिलाफ थी, और वह था कि संगत से अनुरोध किया गया था कि अगर कोई गलती से अपना मोबाइल सत्संग घर के अंदर ले आया है तो वह उसे कृपया ऑफ कर दे। जो भी लोग गाड़ी में या 2 व्हीलर पर आए थे, उनसे पार्किंग में ही अनुरोध किया गया था कि अपने फ़ोन अपनी गाड़ी में ही छोड़कर अंदर जाएं, क्योंकि सत्संग घर में इतने सारे फ़ोन जमा करने की सुविधा नहीं थी। इसलिए अनुरोध किया गया था कि अगर कोई गलती से फ़ोन ले भी आया है तो उसे ऑफ कर दें। लेकिन तब भी संगत में से कुछ लोग बाबा जी की वीडियो बना रहे थे, जबकि टेरा ब्यास की तरफ से सख्ती से ऐसा करने के लिए मना किया गया है। संगत जी, फ़ोन में तो बाबा जी के दर्शन कई वीडियो में हो ही जाते हैं, लेकिन बाबा जी आपके सामने खड़े हों और तब भी आप उनका दीदार करने की जगह उनकी फ़ोटो वीडियो लेने में लगे हो, तो आप बहुत सुनहरी मौका गंवा रहे हो। संगत से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, चाहे आप अपने शहर के सत्संग घर में हो या फिर डेरे ब्यास में, हमारा अनुशासन ही हमारी पहचान है। वह अनुशासन बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें हमेशा सेवादारों की कही गई बातों को मानना चाहिए। संगत जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप में से कौन कौन बाबा जी के आज दर्शन करके आए हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।